तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं लाइन टू लाइन एंड वर्ड टू वर्ड। हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। चलिए, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की कक्षा में। तो अब तक हम लोगों ने क्या बात की है, प्रेस इज फ्री के अंदर हम लोग ज्यादा प्रोस्पेक्टिव में ये देख रहे हैं कि प्रेस का स्वतंत्र होना तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी आवश्यक है कि प्रेस अपनी स्वतंत्रता का गलत फायदा ना उठाए। गलत फायदा उठा करके जो उन्हें एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं उनके पक्ष से काम करना शुरू ना कर दे, ये हमारी चिंता का विषय हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहां पर हमारी लेखिका और क्या बताती हैं। दिस मीन्स दैट द चीप डेली पेपर विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस is far less free than the more expensive weekly or monthly, which draws a higher proportion of its revenue from sales। तो अब यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं भैया। एक चीज तो ये है कि वो समाचार पत्र जो प्रतिदिन छपते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं और कीमत में सस्ते होते हैं, वो ज्यादा बुरा प्रभाव डालते हैं बजाय उन न्यूज़पेपर्स के जो कि वीकली या मंथली, या तो सप्ताह में एक बार छपते हैं या महीने में एक बार छपते हैं। तो सप्ताह या महीने वाले जो न्यूज़पेपर हैं उनके पास रेवेन्यू प्रोपोर्शन के अनुसार ही वो अपना काम करते हैं। उनके पास इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट का बजट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पर दिस मीन्स, इसका ये अर्थ है दैट की द चीप, चीप यानी कि सस्ता, जो सस्ते हैं, कैसे हैं, सस्ते दैनिक जो अखबार हैं, दैनिक यानी प्रतिदिन छपने वाले जो अखबार हैं, विच गोज एवरीवेयर, जो सभी जगहों पर जाते हैं, हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इज फार लेस फ्री, वो बहुत कम स्वतंत्र होते हैं, देन बजाय उन न्यूज़पेपर्स के, द मोर एक्सपेंसिव, जो ज्यादा महंगे होते हैं, वीकली या तो सप्ताह में एक बार छपते हैं या महीने में एक बार छपते हैं। जैसे क्रोनोलॉजी की एक किताब आती है, वो मंथली के हिसाब से आती है कि मंथली क्रोनोलॉजी की बुक है ना। विच ड्रॉज अ हायर प्रोपोर्शन, जो कि ड्रॉ करता है, अपने पास लेता है ज्यादा अनुपात में लोगों को, ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, यानी कि ये जो मंथली और वीकली जो न्यूज़पेपर होते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे होते हैं, और इनका ज्यादातर हिस्सा इनकी सेल्स से ही आता है। इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। ठीक है, देयरफॉर इसीलिए इट इज ओनली द कंपैरेटिवली रिच, तो ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ये कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अधिक अमीर होते हैं, हु कैन अफोर्ड टू रिवॉर्ड इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस ऑफ ओपिनियन, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि इस खर्चे को झेल सकते हैं। किस खर्चे को झेलने की बात हो रही है कि जहां पर सम्मानित किया जाए इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन, यानी कि आत्मनिर्भर, या फिर अपने खुद के एक्सप्रेशन को, अपनी ओपिनियन की अभिव्यक्ति ये कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि दैनिक छपने वाले जो अखबार हैं वो ज्यादा ओपिनियन छाप सकते हैं लोगों की, या मासिक या साप्ताहिकी वाले, तो साप्ताहिकी वालों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो अपने मन की बात खुल करके न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ अ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इज द वेल्थ ऑफ द मैन और कंपनी दैट ओन्स इट, और दूसरा सबसे प्रमुख जो सोर्स होता है, जो साधन होता है न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का, न्यूज़पेपर की कमाई का, वो वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा वेल्दी हो, वेल्दी यानी कि जो संपदाशील हो, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, और कंपनी या फिर ऐसी कंपनी जिसके पास पैसा, बैंक में फंड बहुत ज्यादा हो, दैट ओन्स इट, जो इस न्यूज़पेपर के मालिक होते हैं। अकॉर्डिंगली, इसी अनुसार अगर हम देखें, इट्स पॉलिसी इज लार्जली डिटरमाइंड बाय द पर्सनल स्पाइट्स एंड पॉलिटिकल एम्बिशंस ऑफ इट्स प्रोप्राइटर्स। तो अगर हम देखें कि भाई इस न्यूज़पेपर की मानसिकता क्या रहती है, तो भैया अगर ऐसा व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर का कौन है, मालिक है, और वो बहुत ज्यादा संपदाशील है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसकी जो नीति होगी वो मुख्य तौर पर किस चीज पर निर्भर करेगी, किस चीज पर निर्धारित होगी, पर्सनल स्पाइट्स, यानी कि उसके व्यक्तिगत विचार जो होंगे, और पॉलिटिकल एम्बिशंस, और उसके राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का क्या मतलब है कि वे राजनीति के अंदर क्या प्राप्त करना चाह रहे हैं, ऑफ इट्स प्रोप्राइटर, जो इसका मालिक है उसकी राजनीतिक इच्छाएं क्या है, वो अपनी किस तरीके की राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा,
उसी तरह का प्रोपेगेंडा जो होगा, उसी तरह की विचारधारा जो होगी उसे प्रमोट करेगा। मान लो भाई मैं न्यूज़पेपर वाला हूँ, मेरे पीछे पड़े हैं अरबों खरबों रुपए, और मैं न्यूज़ चैनल चला रहा हूँ या मैं न्यूज़पेपर छाप रहा हूँ, और मेरी निजी इच्छाएं जो हैं, राजनीतिक इच्छाएं जो हैं, उसमें मैं क्या चाह रहा हूँ भाई, मैं कांग्रेस को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं किसी पार्टी को अच्छा दिखाना चाह रहा हूँ, किसी को बुरा दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो सारी की सारी चीजें उस न्यूज़पेपर में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पर इंसान निजी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि वो एडवर्टीज, भाई देखो मेरे पास अरबों खरबों रुपए पड़े हैं, तो मैं एडवर्टीजमेंट आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पैसा बहुत है अपने पास पीछे तो वो वाली स्थिति है कि जब किसी न्यूज़पेपर के मालिक के पास अथाह पैसा पड़ा होता है ना, तो वो अपनी खुद की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और अपने खुद के निजी विचारों को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है और उन्हीं को छापता है। ठीक है, द फेलियर, असफलता की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर ऑफ अ ग्रेट न्यूज़पेपर, किसी भी महान अखबार की असफलता कब होती है अगर इस बारे में बात की जाए, मैग्नेट टू सिक्योर अ गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट, जब वो मैग्नेट करते हैं यानी कि अपनी ओर आकर्षित करते हैं, टू सिक्योर सुरक्षित करने के लिए एक सरकारी नियुक्ति को, मे बी द सिग्नल फॉर द अनलीशिंग ऑफ अ विरुलेंट कैंपेन, यानी कि जहां पर ये लोग सरकारी नियुक्ति लेना चाहते हैं उससे क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, एक संकेत देते हैं। अनलीशिंग, अनलीशिंग का मतलब होता है स्वतंत्र छोड़ देना। किस चीज को स्वतंत्र छोड़ देना, तो विद्वेषी आंदोलन को ये स्वतंत्र छोड़ने का काम करते हैं, यानी कि द्वेष के भावना से जो आंदोलन किए जाते हैं देश में, उन्हें ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई हैं भारत में, मैं उनका उल्लेख तो नहीं करूंगा, जो बहुत ही मतलब भारत को तोड़ने वाली विचारधारा जहां पर आई और भारत के विभाजन वाली विचारधारा जहां पर आई, वहां पर जाकर उन लोगों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ऐसे विद्वेषी आंदोलनों को प्रमोट करना शुरू कर दिया ताकि सरकार से उन्हें एक नियुक्ति मिल सके, अपॉइंटमेंट मिल सके। तो इस तरह की जो चीज है वो भी गलत है और वही किसी भी बड़े न्यूज़पेपर की असफलता का कारण बनती है। इन एवरी ऑर्गन विच ही कंट्रोल्स against the minister or the party which has disappointed his ambition। तो हर एक यानी कि न्यूज़पेपर का हर एक ऑर्गन जो है, चाहे वो न्यूज़ सेलेक्ट करने वाला व्यक्ति हो जाए, चाहे वो वह व्यक्ति हो जाए जो छपाई का काम करता है, या वह व्यक्ति हो जाए जो न्यूज़ सेलेक्ट करता है, तो वो सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर के उस व्यक्ति या उस मिनिस्टर के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं, या उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं जिस मिनिस्टर या पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें निराश किया। किस चीज के लिए निराश किया, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जो व्यक्ति ने उन्हें निराश किया, उन्हीं लोगों के खिलाफ ये लोग लिखना शुरू कर देते हैं। द पब्लिक, और जनता के बारे में हम बात करें, नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस बिहाइंड द अटैक and little of vast network of control which ties up whole groups of the London and provincial press in the hands of a single man or combine, sees only that great number of what appears to him to be independent organs are united in a single savage and persistent condemnation। तो अगर हम जनता की बात करें कि जनता की क्या स्थिति है इसके अंदर, नोइंग नथिंग ऑफ द पर्सनल बायस, बायस का मतलब होता है पक्षपात, तो जनता जो है वह किसी भी तरह के निजी पक्षपात के बारे में नहीं जानती। बिहाइंड द अटैक, यानी कि किसी भी राजनेता पर या किसी भी आप कह सकते हो पॉलिटिकल पार्टी पर जो अटैक किया जा रहा है, उसके पीछे क्या मतलब जो न्यूज़पेपर वाला है उसकी क्या मंशा है, उसकी क्या विचारधारा है, क्या पक्षपात है उसके मन में, उसके बारे में जनता कुछ भी नहीं जानती। एंड लिटिल ऑफ द वास्ट नेटवर्क और कंट्रोल, और थोड़ा बहुत इन लोगों के पास बड़ा सारा नेटवर्क होता है सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए, विच टाइज अप, जो कि सारी चीजों को एक साथ जोड़ देता है। टाई का मतलब होता है बांधना। होल ग्रुप्स ऑफ लंदन, जो कि जोड़ता है सारे लंदन के ग्रुप्स को, और प्रोविंशियल प्रेस को, यानी कि वहां के प्रांत की जो प्रेस है उसे भी साथ में जोड़ता है। इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल मैन, और ये सारी चीजें जुड़ करके एक ही आदमी के हाथ में आ जाती। मैं हूं वही अमीर पत्रकार, ठीक है, अमीर प्रेस का मालिक। तो सारी चीजें, चाहे वो लंदन प्रेस हो, अलग अलग ग्रुप्स हो, सारी चीजों को मैं एक साथ जोड़ करके अपने कंट्रोल में कर लेता हूं, ठीक है। और कंबाइंड, या फिर वह उन्हें संयुक्त करता है। सीज ओनली द ग्रेट नंबर ऑफ व्हाट अपीयर टू हिम टू बी,
और वह केवल बड़ी संख्या को देखता है जो वह केवल देखना चाहता है जैसी कि होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट बड़ी जनता को देखता है, ऑर्गन्स आर यूनाइटेड इन अ सिंगल, और इस तरीके से स्वतंत्र या इंडिपेंडेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको एकजुट करता है, उनको एक जगह पर सिंगल पावर का केंद्र बना देता है, यानी कि शक्ति का एकमात्र केंद्र बन जाता है, जो बहुत ही सैवेज है, बहुत ही खतरनाक है, परसिस्टेंट है, बहुत ही जिद्दी किस्म का है। कंडेमनेशन, इस तरह का तिरस्कार करने का कार्य वे करते हैं बहुत ही सैवेज तरीके से। अगर किसी के पीछे पड़ जाते हैं तो बहुत बुरी तरीके से किसी के पीछे पड़ जाते हैं, और बड़ा तीक्ष्ण और बड़ा खराब किस्म का तिरस्कार करना वह शुरू कर देते हैं। ठीक है, अनलेस ही इज एक्सेप्शनली श्वेड, exceptionally cynical or of exceptionally resolute and independent mind, he can scarcely help being influenced unless he, यानी कि जब तक पाठक जो आम पब्लिक है जब तक वह ऐसी नहीं हो जाती कि असाधारण रूप से चतुर हो, विचारशील हो, असाधारण रूप से धूर्त हो, असाधारण रूप से संकल्प युक्त हो कि भाई नहीं हम तो जो मानते हैं वही मानेंगे, जो कर रहे हैं वही करेंगे, सोच समझ करके ही बात करेंगे। ठीक है, और वह स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसी हो? वैचारिक तौर पर, माइंड से स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना। यानी कि ऐसी जनता, ऐसा अखबार को पढ़ने वाले ऐसे लोग जो बहुत ही ज्यादा विचारशील हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सारी चीजों को देखते हो, तब वहां पर ऐसे लोगों के लिए क्या है, ही कैन स्कार्सली हेल्प बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। तो बहुत स्कार्सली मतलब बहुत ना के बराबर संभावना हो जाती है। स्कार्सली का मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर संभावना हो जाती है कि वह व्यक्ति प्रभावित होगा या न्यूज से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा। एंड हैविंग हिज वोट इन्फ्लुएंस्ड, और उसका जो वोट है, वोट मतलब वही मतदान जो है, उस पर भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड इट इज ऑड्स that he will never realize the nature of the pressure brought to bear upon him, और यही इसकी कमी है कि भाई वह कभी भी यह महसूस नहीं कर पाता व्यक्ति द नेचर ऑफ प्रेशर ऑफ बॉट टू बियर अपॉन हिम, कि किस तरह का, किस प्रकार का एक दबाव उस पर बनाया जा रहा है कि भाई उस दबाव के चलते बहुत ज्यादा वोटिंग इन्फ्लुएंस होती है। तो यहां पर अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा समझदार है, बहुत ज्यादा सावधान है, बहुत ज्यादा विचारशील है, तो वो न्यूज़पेपर में छपने वाली चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता उन सारी चीजों का, और वो सोच समझकर, विचारशील होकर जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता है उस व्यक्ति को वोट देकर आ जाता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर लोग उस चीज को इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि भाई हर न्यूज के पीछे की तह में जाएं और झांकें, और जो न्यूज छापने वाला है उसके इरादे को समझें कि भाई वो क्या चाह रहा है। इतना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। स्कार्सली, मुश्किल से ना के बराबर ही ऐसी स्थिति बन पाती है कि कोई व्यक्ति सारी चीजों को बहुत आसानी से, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर ले और कॉम्प्रिहेंस कर ले, है ना। ऐसा बहुत आसानी से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, बट स्टिल मोर सीरियस, लेकिन अभी भी और ज्यादा गंभीर बात क्या है, बिकॉज मोर सटल, क्योंकि ज्यादा सटल होने का मतलब स्थिर होने से, देन द कंट्रोल अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर्स by various kind of interest is the control and censorship exercised by the press upon the news and opinions which is disseminates का मतलब होता है चारों तरफ, मतलब न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। स्टिल मोर सीरियस, लेकिन अभी भी ज्यादा गंभीर बात यह है, बिकॉज मोर सटल, क्योंकि ज्यादा स्थिर हो चुकी है। द कंट्रोल अप्लाइड टू इंडिविजुअल पेपर्स, व्यक्तिगत या निजी जो पेपर्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, उन पर जब हम कंट्रोल अप्लाई करते हैं, यानी कि जब उन पर हम नियंत्रण करते हैं, बाय वेरियस काइंड ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग तरह की रुचियों की वजह से, इज द कंट्रोल, वह नियंत्रण किया जाता है। एंड सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब है रोकथाम, कि भाई कौन सी चीज छपनी है, कौन सी चीज नहीं छपनी है। जब इस चीज को प्रयोग में लाया जाता है, जब इस चीज को एक्सरसाइज किया जाता है प्रेस के द्वारा अपॉन द न्यूज, और प्रेस सेंसरशिप किस पर लगाती है, रोकथाम किस पर लगाती है, तो वो लगाती है समाचार पर, कि जो समाचार आप तक पहुंचना चाहिए वो पहुंचाएं कि नहीं पहुंचाएं। या ओपिनियन, ओपिनियन का मतलब लोगों की, आम समाज की जो सलाह है, जो राय है, जो उनके विचार हैं, क्या वो लोगों तक पहुंचाया जाए या नहीं पहुंचाया जाए। विथ विच इट
डिसेमिनेट्स, जो कि चारों तरफ फैलाना है जो विचार। द कंट्रोल रेस्ट अपॉन एंड एक्सप्लॉइट्स, और ये जो कंट्रोल है ये किस पर निर्भर करता है और एक्सप्लॉइट करता है, किसको तबाह करता है, बर्बाद करता है। टू बेसिक कंसेप्शंस अबाउट द पब्लिक, दो सबसे मूल या बेसिक जो विचारधारा है, बेसिक जो मान्यताएं हैं लोगों के बारे में, पब्लिक के बारे में, उसे डिसमेंटल करता है। दो विचारधाराएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला ए है हमारा यहां पर, दैट दे हैव नॉट द विट टू डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। सबसे पहली बात यह है कि जनता के बारे में, कि जनता में इतनी सूझबूझ नहीं है, इतनी विट, विट का मतलब होता है बुद्धि, तो दे डोंट हैव दैट विट, उनमें इतनी समझ नहीं है, इतनी बुद्धिमता नहीं है, सूझबूझ नहीं है कि वो अंतर पता कर सके सच से और झूठ से। ट्रुथ का मतलब होता है सत्य और फॉल्सहुड का मतलब होता है झूठ। तो सच और झूठ में अंतर पता कर सके वो उनके लिए संभव नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल दैट अ स्टेटमेंट इज फॉल्स प्रोवाइडेड इट इज titillating, neither assumption is flattering, and indeed between the language used privately by the late Lord Northcliffe about his British readers and the language used publicly by Hitler about his German readers, there is very little to choose। ठीक है। दूसरी समस्या यहां क्या आती है, बी में हम दूसरी समस्या देख रहे हैं, दैट दे डू नॉट केयर एट ऑल, कि वे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, दैट अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, कि जो बात कही जा रही है वो बात सही है कि गलत है, सच है कि झूठ है, प्रोवाइडेड इट इज टेलिटिंग, बस ये है कि बस उस बात में इतना होना चाहिए, आनंददायक होनी चाहिए। हम कल खड़े होकर के पाकिस्तान पर हमला कर देंगे, नस्तिनाबूद कर देंगे पाकिस्तान। अब ये वाक्य सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, क्या ये राजनीतिक विचारधारा है इसके अंदर, नहीं है, कूटनीति, राजनीति कुछ है कि नहीं है, जियोपॉलिटिकल की कोई समझ है कि नहीं है, बस आदमी ने कह के और ऐसे जोश से कह दिया कल हमला कर देंगे, सब खुश हो कल हमला कर देंगे। तो बात सच्ची है, झूठी है, अच्छी है, बुरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बात सुनने में मजा आना चाहिए। नाइदर अंजप्शन, ना ही वे मान्यता देते हैं इस फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी करने को, एंड इंडीड, और वास्तविकता में या निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है, बिटवीन द लैंग्वेज यूज्ड प्राइवेटली बाय द लेट लॉर्ड नॉर्थक्लिफ। तो नॉर्थक्लिफ नाम के एक व्यक्ति हुए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उनके आगे नाम के आगे लेट लगा दिया गया है। वो जो भाषा इस्तेमाल करते थे निजी तौर पर अबाउट द ब्रिटिश रीडर, जो वह ब्रिटिश के जो रीडर थे, यानी ब्रिटेन देश के जो रहने वाले समाचार पत्र को पढ़ने वाले जो लोग थे, वो ब्रिटिश रीडर के बारे में बात करें, एंड द लैंग्वेज यूज्ड पब्लिकली, या फिर जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी सार्वजनिक तौर पर, पब्लिकली का मतलब लोगों के सामने जो भाषा इस्तेमाल की जाती थी हिटलर के द्वारा अबाउट द जर्मन रीडर्स, जो वो कहते थे जर्मन रीडर्स के बारे में, देयर इज वेरी लिटिल टू चूज, आपके पास चुनाव करने के लिए बहुत ही कम स्पेस है। एक छोटी सी बात है कि आप समझो, मैं यहां खड़ा होकर क्या भाषा बोलूंगा, क्या बात बोलूंगा, किस तरह से बोलूंगा, आप लोगों का उस चीज पर कितना नियंत्रण है, बताओ मुझे, कोई नियंत्रण है क्या आपका इस पर? बस वही वाली बात है कि एक लेखक ने अपने मन से किताब में जैसी भाषा, जो बात उसे लिखनी थी उसने लिख दी, न्यूज़पेपर में जो जैसा लिखना था लिख दिया। अब आपकी इच्छा ये हो सकती है कि भाई मैं पढ़ूंगा या मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो कैसी भाषा का इस्तेमाल करे, क्या इसका चुनाव आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो यहां पर हम ये देखते हैं कि भैया मैं जैसा बोल रहा हूं, मैं जैसा लिख रहा हूं, वैसा आप सुनना चाहो सुनो, पढ़ना चाहो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ो, लेकिन मैं क्या बोलूंगा, मैं क्या लिखूंगा, उस पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। लास्ट स्लाइड पर यही बात बताई गई, देयर इज वेरी लिटिल टू चूज, आपके पास चुनाव करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है। आपका मतलब क्या है कि जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, उनके पास ज्यादा स्कोप नहीं है कि वो चुन सके। बोथ अज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, तो दोनों जो लेखक थे उनका ये मानना था, अज्यूम का मतलब है ये मानकर चलते थे कि रीडर कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग, के पाठक से मतलब पढ़ने वाले को कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, और जो भी हम बोलेंगे वो सामने वाला पढ़ लेगा, सुन लेगा और उस पर विश्वास कर लेगा। द रिजल्ट इज दैट एक्यूरेट रिपोर्टिंग, तो इसका नतीजा ये निकला
कि एक्यूरेट रिपोर्टिंग मतलब बिल्कुल सही तरीके से समाचार पत्र में रिपोर्ट लिखना, समाचार लिखना, which used to be the pride of the old fashioned independent newspaper, जो कि गर्व की बात हुआ करती थी पुराने समय में जो स्वतंत्र या आत्मनिर्भर न्यूज़पेपर होते थे उनके लिए, has largely given place to reporting which is at best slipshod। वो बड़े पैमाने पर आजकल ऐसी हो चुकी है वह रिपोर्टिंग जिसके अंदर बेस्ट स्लिप शॉट यानी बहुत उत्तम दर्जे की लापरवाही जानबूझकर की जाती है, एंड एट वर्स्ट टेंडेंशियस, और बहुत ही कम कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई चीजें सामने आती है। वर्स्ट का मतलब होती है सबसे बुरी कंट्रोवर्सीज, सबसे बड़े झगड़े, सबसे बड़ी लड़ाइयां सामने होती हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी देखा कि कई बार जो लोग ये लोग खड़े होते हैं ना यहाँ पे न्यूज चैनल्स पे खड़े होते हैं, आपस में बहस कर रहे होते हैं ना, डिस्कशन के नाम पर बहस चल रही होती है, कई बार वहां पे चप्पल जूते चांटे चल जाते हैं। कई बार कोई व्यक्ति वहां खड़ा होकर ऐसी बात कह देता है, एक संप्रदाय का व्यक्ति कुछ कह देता है, दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति कुछ कह देता है। नीचे जाके कमेंट बॉक्स में देखो, लाइव चैट में देखो, वहां चल रहे होते हैं झगड़े, अरे तुम तो ऐसे हो, अरे तुमने तो ये किया, अरे तुम तो ऐसे हो। समाज को साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की बजाय ये न्यूज चैनल पर चलने वाली डिबेट जो है वो समाज का विभाजन करने का काम ज्यादा करती है, समाज को टुकड़ों में बांटने का काम ज्यादा करती है। आप देख लेना, कभी भी अगर किसी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, विवादास्पद अगर कोई टॉपिक है उस पर अगर डिस्कशन चल रहा होगा तो नीचे जाके चैट बॉक्स आप खोल करके या कमेंट बॉक्स खोल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा वहां पर। I should like to illustrate with quite trivial examples। I should like to illustrate का मतलब मैं उदाहरण दे करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, स्पष्ट करने की कोशिश करूंगी with quite trivial examples, छोटे छोटे examples drawn from personal experience जो मैंने प्राप्त किए हैं अपने निजी अनुभव से। The various ways by which both fact and opinion can be distorted, जिससे कि द वेरियस वेज अलग अलग तरीके जिसके द्वारा दोनों ही फैक्ट और ओपिनियन जो है उसे डिस्ट्रॉट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। सो दैट अ काइंड ऑफ स्मेयर ऑफ अनरियलिटी, तो ये एक तरह की स्मेयर है, कल्पना है जो कि अनरियलिटी की है, असत्य से रिलेटेड है। इज स्प्रेड ओवर द होल न्यूज़पेपर पेज, जो कि पूरी की पूरी बिखरी हुई होती है, फैली हुई होती है न्यूज़पेपर के पेज पर। फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक अफेयर डाउन टू द मोस्ट कैजुअल आइटम्स ऑफ डेली गॉसिप, और उसमें क्या क्या मिलता है हमें, तो रिपोर्ट्स मिलती है पब्लिक अफेयर, पब्लिक अफेयर मतलब लोग जनता के जो मुद्दे हैं उससे संबंधित हमें जानकारी मिलती है, साथ ही साथ मोस्ट कैजुअल बहुत ही आम चर्चा जो होती है, टर्म्स ऑफ डेली गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है रोजमर्रा की बातचीत, वो भी हमें बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिलती है। नंबर 1 सबसे पहले सेंसेशनल हेडलाइंस। तो शुरुआत कहां से होती है ऐसी रिपोर्ट्स की कि बहुत ही संवेगात्मक हेडलाइंस लिखी जाती है। ऐसी हेडलाइंस यानी कि मुख्य समाचार की जो लाइन रहती है वो ऐसी लिखी जाती है कि आदमी को ना चाहते हुए भी उस पर एक बार क्लिक करके देखना पड़ता है। जैसे मेरे साथ हुआ है ना, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, सभी को पता था कहीं ना कहीं कि भाई बीजेपी जीतने वाली है, और बीजेपी मतलब बीजेपी के तो नहीं कह सकते, एनडीए जीतने वाली है और एनडीए के ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन था सब लोगों के मन में। अब मैं जितने न्यूज चैनल को देखूं, एकदम से एक न्यूज चैनल पे लिखा हुआ है तो हार गए इस बार मोदी जी। अब आपका दिमाग एकदम से आएगा, बोले यार 3 न्यूज चैनल देख के आया, वहां तो सब जगह जीतता हुआ दिखा रहा है, यहां पर देख रहे हैं हारते हुए बता रहे हैं, देखे तो सही क्या है। तो ये एक सेंसेशनल हेडलाइन है। हेडलाइन को इस तरीके से बनाया गया कि आदमी का मन ना भी हो तो भी एक बार क्लिक करेगा। क्या राहुल गांधी बनेंगे इस बार प्रधानमंत्री? क्या राहुल गांधी बनेंगे इस बार प्रधानमंत्री? और आपका दिमाग करे बोले यार यहाँ तो इंडी गठबंधन जो है वो तो हार रहा है, तो राहुल गांधी जी कैसे बन रहे हैं भैया प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हैं? तो समझ में नहीं आवे तो एक बार फिर आपको जाके उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आदमी को अगर आप पढ़ाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो जो आपके मन की है, तो सबसे पहली चीज क्या है, सेंसेशनल हेडलाइन होनी चाहिए। फॉल्स एम्फेसाइज, किसी चीज पर झूठा जोर डालना, जैसे मैंने बोला ना कि जबरदस्ती झूठ के दम पर किसी चीज को बल देना कि नहीं नहीं इस बार तो भैया प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही बन रहे हैं। अब जैसे ये पढ़ोगे टैगलाइन, वैसे एक बार तो आपकी इच्छा होगी कि भाई कैसे बन रहे हैं भैया, इलेक्शन तो हार रहे हैं, प्रधानमंत्री कैसे बन रहे हैं।
एंड सप्रेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सप्रेशन का मतलब होता है दबाव डालना, कि जो कॉन्टेक्स्ट है, मेन कॉन्टेक्स्ट है, उसको कुचल दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है, छोटा सा कर दिया जाता है। ठीक है। दिस ईयर 1941, इस साल 1941 में एट द मेलबर्न कॉन्फ्रेंस, मेलबर्न नामक एक जगह पर एक सम्मेलन हुआ था। आई रीड अ पेपर डीलिंग विद द थियोलॉजिकल ग्रुप्स। तो मैं एक ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जो थियोलॉजिकल ग्रुप से ग्राउंड से रिलेटेड था, फ्रॉम द चर्चेस, चर्च के थियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर था। चर्चेस कंसर्न विद पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी, के चर्च जो है उसकी क्या चिंताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है, पॉलिटिक्स के साथ और सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र के साथ। विथ द कॉम्प्लीमेंट्री डेंजर्स ऑफ पीटिज्म, जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि साथ में कुछ खतरे भी मिल रहे हैं जो कि पाखंडवाद के हैं, एंड सीजरिज्म और तानाशाही के, एंड विथ द इंपॉर्टेंस ऑफ इनकार्नेशन डॉक्ट्रीन इन दिस कनेक्शन। और क्या महत्वपूर्ण इनकार्नेशन डॉक्ट्रीन मतलब क्या विशिष्ट चीजें देखने को मिल रही हैं इस कंसर्न में, इस विषय में। आउट ऑफ 8000 वर्ड्स, 8000 शब्दों में से सम 250 डेल्ट विद द कनेक्शन बिटवीन द सीजरिज्म एंड an undue emphasis placed on sexual as contrasted with financial morality। तो यहां पर हम देखते हैं कि 8000 शब्दों के अंदर वो पूरा का पूरा वहां का बताया गया, विवरण बताया गया। उसमें से केवल 250 शब्द ऐसे थे जिनका संबंध था तानाशाह से, और बाकी के सारे जो शब्द थे वो केवल सेक्सुअल यानी कि सेक्सुअल के लिए हिंदी में शब्द क्या है चलिए सेक्सुअल तो हम लोग समझते ही हैं। एज कॉन्ट्रास्टेड जैसे कि विरोधाभासी बनता है फाइनेंशियल और मॉरलिटी के साथ। ज्यादातर शब्दों में यही बताया गया कि भाई सेक्सुअलिज्म जो है फाइनेंशियल मॉरलिटी से बिल्कुल विपरीत है। बाकी सीजरिज्म जो है यानी कि तानाशाह जो है उसके बारे में केवल 250 शब्दों में बताया गया था। दिस क्वाइट सब्सिडरी पैराग्राफ वॉज रिपोर्टेड एवरीवेयर, और इसे बहुत ही सहायक पैराग्राफ यानी गद्यांश की तरह रिपोर्ट किया गया, छापा गया था सभी जगह पर। अंडर सेंसेशनल हेडलाइन, बहुत ही सनसनीखेज सुर्खियां बनाते हुए। इन सच अ मैनर एज टू कन्वे दैट दिस पासिंग अलूजन फॉर्म्ड द होल सब्जेक्ट मैटर ऑफ माई एड्रेस, और इसे इस तरीके से कन्वे किया गया, मेरी कही गई बात को ऐसे बताया गया जैसे कि द पासिंग अलूजन के जो छोटे छोटे जो संकेत थे, फॉर्म्ड द होल सब्जेक्ट यानी कि जो बात बहुत ही छोटे बहुत ही कम समय में चल रही थी, बहुत ही कम समय के लिए जो बात हुई थी उसको मेन मुद्दा बना दिया, और जो मेन मुद्दा था उसको पूरी तरीके से दबा दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है। आउट ऑफ द 8000 वर्ड्स अबाउट थियोलॉजी, द रिपोर्टर्स पिक्ड ओनली वन विच दे प्रिज्यूम्ड देयर रीडर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू विट, फॉर्निकेशन। और 8000 शब्दों में से जो थियोलॉजी के बारे में थे उसमें से रिपोर्टर्स ने केवल उन शब्दों को चुना जिनके बारे में उन्होंने कल्पना की थी कि उनके रीडर्स इस बात को या इस टॉपिक को अच्छी तरीके से अपनी बुद्धि से समझ पाएंगे। वो क्या था? व्यभिचार, जिसे हम फॉर्निकेशन भी कहते हैं। यू द रीडर, आप लोग जो रीडर हैं, विल अप्रिशिएट द कॉम्प्लीमेंट, और आप लोग एप्रिशिएट करेंगे, आप लोग प्रशंसा करेंगे उस कॉम्प्लीमेंट की प्रशंसात्मक शब्दों से। आई विल हाउएवर, लेकिन मैं जैसे तैसे एड फॉर you comfort that this report was not made, as you might well suppose, by a pressman from your favorite paper, specially subjected for his understanding of ये क्या है? अच्छा, ecclesiastical अफेयर्स यानी कि धार्मिक मुद्दों के बारे में कहा जा रहा है। ओके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फिर भी आप लोगों के कंफर्ट के लिए बता देती हूं कि ये जो रिपोर्ट है ये इस तरह से नहीं बनाई गई थी जैसा आप लोगों ने सपोज किया है, वैसा नहीं बनाया गया था एक प्रेस वाले के द्वारा, आपके फेवरेट पेपर के द्वारा। स्पेशली विशेष रूप से ये इस तरीके से बनाया गया था कि भाई धार्मिक जो समस्याएं हैं उनको समझा जा सके, धार्मिक मुद्दे जो हैं उनको समझा जा सके, और ठीक से उनको समझ करके अच्छे से आप लोग काम करें। All the distorted reports emanated
फ्रॉम अ न्यूज एजेंसी एंड द इंडिविजुअल एडिटर्स। जितनी भी ये मतलब चयनित या फिर छाट करके जो न्यूज छापी जाती है, उत्पन्न की जाती है किसी भी न्यूज एजेंसी के द्वारा और किसी भी एक व्यक्तिगत एडिटर के द्वारा, व्हेन रिमॉन्स्ट्रेटेड विथ, जब इसका विरोध किया जाता है, वर फॉर द मोस्ट पार्ट कंटेंट टू डिजोर्व्स, तो उसमें से ज्यादातर जो पार्ट का कंटेंट होता है, ज्यादातर जो उसके अंदर जो समाचार में लिखा गया है उसे क्या कर दिया जाता है, नकार दिया जाता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उस पर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया जाता है कि भैया हमने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। आप ज्यादातर देखोगे अब तो बहुत ज्यादा होने लग गया, पहले बहुत कम होता था। कुछ भी रिपोर्ट पहले छाप दी, 10-15 दिन 20 दिन चला ली उसको, उससे जो टीआरपी कमानी थी कमा ली, बाद में क्या है, एक धीरे से आके सॉरी बोल देते कि ये हमारा माफीनामा है, धीरे से एक माफीनामा छाप देंगे, ये माफीनामा है, हमारे को गलत जानकारी मिली थी, हमने गलत रिपोर्ट छाप दी। 10-15 दिन उससे जो फायदा लेना होगा पूरा फायदा उठा लेंगे, लास्ट में आके बोलेंगे हाँ ठीक है गलती हो गई, छोड़ो खत्म करो आगे बढ़ो, चलो कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि उससे होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी लेने से भी वो मना कर देते हैं। दिस इज हाउ यू लर्न व्हाट हैपेंस एट पब्लिक मीटिंग्स। और इसी तरीके से आपको ये पता चलता है कि पब्लिक मीटिंग्स पे क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। ये सारी चीजें आपको उसी से पता चलती है, उसी से आपको इसकी जानकारी मिलती है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका समय भी हो गया है। इसके आगे की चर्चा अब हम लोग कल करेंगे, कल इसको हम आगे और डिस्कशन करेंगे। कल उम्मीद करते हैं कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आई विल सी यू टुमारो, कल मिलते हैं। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखिए, वर्ड मीनिंग्स तैयार करके लाइए, ठीक है। थैंक यू।